आप के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। सो थैंक यू सो मच। सर, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम उसको चर्चे में है, डिस्कस किया जा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहां के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आई है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहां पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेरेटिव है उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है। हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है, और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है, और हम इनसे मदद की, इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तलकात इंडिया से बेहतर हो रही हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जानी है, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। और मुझे खैर सीपैक के हवाले से अपडेट वगैरह नहीं पता, क्योंकि पीडीआई के दौर में खत्म हो गया हुआ था। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो इसी चीज को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। ये आप उसके कहने की जरूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं, और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत, और वो सब, वो टिपिकल हिंदुइज्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ ही होता। पाकिस्तान में आके रियासत मदीना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। तो किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है, हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बनाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है, फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड पर है, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि अब जो आए वो फेयरलेस हों, वो सामना कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। बहुत सारी चीजों में इंडिया पहले से ही लीड कर रहा है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है और जो लीडिंग कंट्री है इस टाइम पे फिलहाल अभी तक, वो इंडिया ही है।